द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इमेजिन करो कि तुम एक शानदार हरे भरे और सुंदर बागीचे में बैठे हो। पूरा बागीचा बहुत ही सुंदर फूलों से भरा हुआ है और तुम्हारे आसपास सब कुछ शांत है। इस बगीचे में तुम सच का स्वाद लो, मानो जैसे तुम्हारे पास समय ही समय हो। अब सामने की ओर तुम्हें लाल रंग का एक बड़ा लाइट हाउस नजर आता है और अचानक से उस बगीचे की शांति भंग हो जाती है। तभी एक दरवाजे के टूटने की आवाज़ आती है, जिसमें से एक सूमो पहलवान बाहर आता है और बागीचे के बीचों बीच घूमने लगता है। उस सूमो पहलवान ने एक पतली सी तार का लंगोट बनाकर पहन रखा है। अब जैसे ही सूमो पहलवान आगे बढ़ता है, उसे अपने सामने एक सोने की घड़ी दिखाई देती है, जो मानो कई सालों से वहीं पड़ी हो। उस घड़ी पर पैर पड़ते ही सूमो पहलवान गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सांस लेते ही उसे गुलाब के फूलों की सुगंध आती है और वो तुरंत से वापस खड़ा हो जाता है। होश संभालते हुए वो आसपास देखने लगता है और उसे झाड़ियों में से एक रास्ता दिखता है जो ढेर सारे हीरो से भरा पड़ा है। बिना वक्त गवाए वो सूमो पहलवान उस रास्ते पर निकल पड़ता है और तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। जिंदगी के 7 सूत्र। पहला सूत्र। इस काल्पनिक कहानी में बगीचा हमारे मन को दर्शाता है। अगर आप अपने मन को विचलित होने से रोकते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं, तो तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों से कई ज़्यादा खिलेगा। और अगर तुम उसमें गलत विचार पालते हो तो तुम्हारे मन के बगीचे में नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी पैदा होगी। एक बगीचे में हम जैसे बीज बोते हैं, हमें उसी तरह के फल और फूल मिलते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम अपने दिमाग में लगातार सकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग भी उसी खूबसूरत बागीचे की तरह हमें अंदर से संतुष्ट और उपजाऊ रखेगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर नकारात्मक विचार भरते रहते हैं तो इसका अंजाम भी गलत ही निकलता है। हमारे जीवन में गलतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन के लिए हर एक सबक से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। यही है हमारे जीवन का पहला सिद्धांत। इस कहानी का दूसरा सूत्र छुपा है उस लाइट हाउस में, जो हमारे जीवन के सभी उद्देश्य को दर्शाता है। जिस तरह एक लाइट हाउस सटीकता से किसी भी नौका या जहाज को अपनी रोशनी से सही रास्ता दिखाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की ओर सटीकता से बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से जानना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। भले इसमें कितनी भी देर क्यों ना लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक जुनून की बहुत ज़रूरत है और उस जुनून को पाने के लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास, धैर्य का निर्माण करना आना चाहिए। ये करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। नंबर 1, हमें हमारे मन में अंतिम परिणाम का साफ चित्रण रखना होगा। उस इनाम की कल्पना करनी होगी जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। नंबर 2, हमें हमारे ऊपर सकारात्मक दबाव बनाए रखना होगा जिससे कि हम हमारे लक्ष्य के मार्ग से भटक ना जाए। नंबर 3, मंजिल हासिल करना यही एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक निर्धारित समय भी तय करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे जीवन में कई सारे लक्ष्य हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। नंबर 4, अपने लक्ष्य को किताब में लिख कर रखें। रोज़ सुबह उठकर उस किताब को खोल कर देखें, जिससे तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की प्रेरणा बनी रहे और तुम्हारा मन विचलित ना हो। नंबर 5, 21 अंक का जादुई नियम। ये सब तकनीक और जादुई नियम तुम्हें लगातार 21 दिन तक और निरंतर एक ही समय पर करना होगा, जिससे वो बात तुम्हारे रोजाना नियम यानी रूटीन का एक अहम हिस्सा बन जाए। तीसरा सूत्र। जिंदगी का वो तीसरा सिद्धांत कहानी में अजीब से दिखने वाले उस सूमो पहलवान कैंजे से जुड़ा हुआ है। कैंजा एक जापानी चिन्ह है जिसका मतलब होता है निरंतर सीखना और निरंतर सुधार करते रहना। एक सूमो पहलवान को अपनी खुराक के साथ साथ अपने अनुशासन का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ अनुशासन का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने मन को काबू में रखना भी आना चाहिए। हमें उसे अपने शरीर का एक अहम हिस्सा बना लेना चाहिए। कामयाब हमेशा हमारे ही भीतर से आती है। हम अपने आप को, अपने विचारों को कैसे रखते हैं, कामयाबी उस पर निर्भर करती है। हम हमारे मन और आत्मा को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए। तुम्हारे सामने कई कठिनाइयाँ आएंगी, पर उनसे घबराने से उनका समाधान नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। चौथा सूत्र। चौथा सिद्धांत समझ आता है कि उस सूमो पहलवान के लंगोट में, जी हाँ, वो लंगोट जो पतले तार से बनी हुई है। कोई भी तार ढेर सारे पतले तारों को जोड़कर बनती है। भले ये पतली तार अपने आप में कमज़ोर हो, लेकिन साथ मिलने पर ये एक मजबूत तार बनाती है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में वो बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी आदतें होती हैं जिन पर अक्सर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं,
लेकिन ये सभी साथ मिलकर एक बड़ा फ़र्क लाती है। फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या फिर पौष्टिक खाना खाना हो, ये सभी आदतें भले ही बड़ी ना लगती हो, लेकिन एक लंबे समय बाद यही चीज़ें आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपकी सफलता तय करती है। अपने अंदर हमेशा एक सकारात्मक इच्छा शक्ति का संचार बनाए रखें, जिससे आत्मा हमेशा शीतल बनी रहेगी। पांचवा सूत्र। इस कहानी का पांचवा सिद्धांत उस सोने की घड़ी से जुड़ा हुआ है जिसे उठाते वक्त सूमो पहलवान गिर जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये घड़ी हमारे जीवन के समय को दर्शाती है। अमीर हो या गरीब, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेवजह काम टालने की आदत होती है। ये सरासर वक्त की बर्बादी है। समय का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त काम ही काम करें, लेकिन अपने काम, सामाजिक जिंदगी और परिवार के बीच इसी समय को एक अच्छा संतुलन बनाएं, क्योंकि हर सफल इंसान के पास भी दिन में 24 ही घंटे होते हैं और वो सब कुछ उन 24 घंटों में ही कर लेता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं। एक बार समय हमारे हाथ से फिसल गया तो वापस कभी नहीं लौटेगा। इसलिए इस समय का हमें सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए उसको हमेशा पालन करना आना चाहिए। छठा सूत्र। छठा सिद्धांत जुड़ा हुआ है गुलाब के फूल से, जिसे सूंघकर उस पहलवान को होश आया था। एक मशहूर चीनी कहावत है कि जो लोग दूसरों को फूल देते हैं, अक्सर उनके हाथों में फूलों की खुशबू रह जाती है, और यही खुशबू दर्शाती है एक सामाजिक कारण को। भले ही आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है उसकी कीमत आप कभी नहीं लगा सकते। इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग दान पुण्य करके अपने मन को संतुष्ट करते हैं। तो यदि आपको भी यही सुख चाहिए तो दूसरों की मदद करना सीख लीजिए। एक मशहूर कहावत है, कर भला तो हो भला। ये कहावत इसी सिद्धांत को दर्शाती है। हमें अच्छाई का काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए और किसी अच्छे काम के बदले अच्छे फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें बिना किसी स्वार्थ के भलाई का काम करते रहना चाहिए। तभी हमारी अंतरात्मा को जो खुशी मिलेगी उसे हम चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सातवां सूत्र। आखिरकार इस कहानी का आखिरी यानी जीवन का सातवां सिद्धांत जुड़ा हुआ है। कहानी के नायक के रास्ते में ये हीरे कुछ और नहीं बल्कि जिंदगी के वो छोटे छोटे पल है जो हमें ढेर सारी खुशियां देते हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर अपने अतीत के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते रहते हैं, और फिर इन सब में हम अपने आज को जीना भूल जाते हैं। फिर चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपने बच्चों के साथ खेलना हो या फिर किसी दोस्त के साथ एक कप चाय पीना, ये सभी हसीन पल हमारे जीवन में उन अनमोल हीरो की तरह होते हैं जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। कामयाबी के लिए कभी भी अपनी खुशियों का गला मत घोंटना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जीवन के उसी रास्ते पर चलते चलते तुम्हें खुशियों का एक एहसास जरूर होगा, क्योंकि खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती बल्कि हर छोटी चीज़ में इस खूबसूरत एहसास का आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस बुक समरी को ख़त्म करता हूँ। आपको ये बुक समरी कैसी लगी है? इन लेसन्स को अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए, इन लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अगर कोई भी वीडियो बनाऊँ, कोई भी बुक समरी रिकॉर्ड करूँ, तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिले।